शेर जंगल का राजा और धरती का सबसे माहिर शिकारी। शेर को ताकत और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शेर जंगल की आत्मा है। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे जंगल की जहां शेर ना हो। जाहिर है वो जंगल जंगल ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां जाने से हमें डर नहीं लगेगा। जंगल में जाने का जो खौफ होता है उसका अस्तित्व शेर जैसे जानवरों की वजह से ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शेर अजेय है। समय समय पर शेरों को भी हार का मुंह देखना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलते हैं जिनसे भिड़ने पर एक शेर को भी हार का सामना करना पड़ सकता है। मगरमच्छ। दोस्तों, अगर दुनिया से शेर समाप्त भी हो गए तो भी मगरमच्छ एक ऐसा प्राणी है जो जंगलों का खौफ समाप्त नहीं होने देगा। वैसे आपको बता दूं कि शेर घने जंगलों में नहीं रहते, बल्कि ये खुले जंगली मैदानों में रहते हैं। ऐसे मैदान जहां वर्षा काफ़ी कम होती है, और जाहिर है कि जहां वर्षा कम होगी वहां पानी के स्रोत भी सीमित होंगे। अफ्रीकी जंगली मैदानों में गर्मी के दिनों में प्यास के मारे जानवरों का बुरा हाल हो जाता है। ये जानवर पानी के छोटे छोटे तालाबों की ओर रुख करते हैं, वही तालाब जिनमें मगरमच्छ रहते हैं। पानी पीते समय मगरमच्छ का जितना डर एक हिरण के मन में होता है, उतना ही भय किसी शेर के जहन में भी बैठा रहता है। ऐसा अनेकों बार हुआ है जब पानी पी रहे या पानी में घुस आए शेर को मगरमच्छ ने मार गिराया हो। वैसे यदि मगरमच्छ पानी से बाहर शेरों के इलाके में आते हैं तो शेर भी इन पर हमला बोल देते हैं। लेकिन मगरमच्छ की ऊपरी त्वचा बेहद कठोर होती है। इस त्वचा को भेद पाना शेरों के बस की बात नहीं है। इसलिए मगरमच्छ और शेर की मुठभेड़ में अक्सर विजेता मगरमच्छ ही रहता है। हिप्पोपोटामस। क्या आपको लगता है कि पानी के नज़दीक गए शेर के लिए मगरमच्छ ही इकलौता खतरा है? यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप पूरी तरह से गलत है। हिप्पोपोटामस एक ऐसा जानवर है जो पानी तो क्या, पानी से बाहर भी शेरों को बुरी तरह से पटकनी दे सकता है। इस वीडियो में देखिए कैसे इस हिप्पो ने शेर के मुंह को अपने मुंह में दबाकर शेर की आत्मा को साक्षात परमात्मा के ही दर्शन करा दिए थे। एक हिप्पो संसार के किसी भी जीव को मारने लायक ताकत रखता है। हालांकि इनकी त्वचा अधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए ये अक्सर पानी में ही पड़े रहते हैं और केवल रात्रि के समय भोजन करने हेतु पानी से बाहर निकलते हैं। आमतौर पर किसी भी शाकाहारी या मांसाहारी जानवर के पास इतने खतरनाक दांत नहीं होते जितने खतरनाक दांत हिप्पो के पास है। ये समझ नहीं आता कि आखिर प्रकृति ने हिप्पो को ऐसे दांत क्यों दिए हैं। शायद इसलिए क्योंकि इस जानवर को मगरमच्छों के बीच में रहना पड़ता है और मगरमच्छों से लड़ने के लिए एक शानदार हथियार होना बेहद आवश्यक है। बहरहाल अपने तलवार जैसे दांतों से हिप्पोपोटामस बड़ी ही आसानी से किसी शेर की जीवन लीला समाप्त कर सकता है। जिराफ। दोस्तों, जब भी शेर शिकार करते हैं तो ये अपने शिकार की गर्दन को दबोचते हुए शिकार को मार डालते हैं। लेकिन जिराफ धरती का सबसे ऊंचा जानवर है। इसकी गर्दन तक पहुंच पाना उतना ही मुश्किल है जितना नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ना। दूसरी बात, जिराफ अपने पैरों से हमला करते हैं। ये सिर्फ गधे की भांति पीछे या घोड़ों की भांति आगे लात ही नहीं मारते, बल्कि जिराफ किसी भी दिशा में बेहतरीन प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। एक जिराफ की लात में 2000 PSI की ताकत होती है। ये ताकत इतनी अधिक है कि यदि प्रहार सही से पड़ जाए तो एक ही प्रहार में शेर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वैसे शेरों के साथ जिराफ की मुठभेड़ में यदि जिराफ नीचे गिर जाता है तो उसका खेल समाप्त ही समझो, क्योंकि नीचे गिरने पर जिराफ के विशाल फेफड़े दब जाते हैं और ये ढंग से सांस नहीं ले पाते। ठीक उसी समय शेर जिराफ की गर्दन पर हमला करके इन्हें मार डालते हैं। जंगली भैंसा। कल्पना कीजिए कि आप एक पिंजरे में एक जवान जंगली नर भैंसे के साथ एक तगड़े शेर को बंद कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों ही जानवरों में से कौन सा जानवर वापस जिंदा पिंजरे से बाहर आएगा? यदि आपको लगता है कि शेर बाहर आएगा तो आपका अंदाजा गलत साबित होने की बेहद ही अधिक संभावना है। भले ही शेर भैंसों का शिकार करते हैं, परंतु ये इस कार्य को मिलकर करते हैं। और दूसरी बात ये कि शेर हमेशा छोटी, कमजोर या बूढ़ी भैंसों को ही शिकार के लिए चुनते हैं। एक जवान और तगड़े नर भैंसे से उलझने का साहस शेर कभी नहीं कर पाते, और कोई अकेला शेर तो जवान नर भैंसे के सामने कुछ मिनट भी नहीं टिक पाएगा। जब भी शेरों को भैंसों का शिकार करना होता है तो एक विशेष रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। ये भैंसों के झुंड के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी भैंस झुंड में बार बार सबसे पीछे रह जाती है। अब भैंसों के आगे बढ़ते झुंड में जो भैंस बार बार पीछे रह जाती है, जाहिर है कि वो भैंस या तो बूढ़ी है या फिर बीमार। बस शेर इसी भैंस पर हमला करने की रणनीति बनाते हैं। वैसे भैंसों का झुंड अपनी एकता के लिए जाना जाता है। कई बार झुंड के तगड़े नर अपने पीछे छूट चुके साथी की खोज में आ जाते हैं, और जब वो अपने साथी को शेरों से घिरा हुआ पाते हैं तो तुरंत शेरों पर हमला करके उन्हें बढ़िया सबक सिखा देते हैं।
गेंडा बेहद ही शक्तिशाली जानवर है। आकार और वजन के मामले में ये लगभग एक हिप्पोपोटामस के ही बराबर होते हैं और हथियार के रूप में इनके सर पर केराटिन से बना एक बेहद नुकीला सींग होता है। वैसे शायद ही किसी शेर को हराने के लिए गेंडे को अपने सींग का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि शेर कभी भी गेंडे से नहीं उलझते। असल में गेंडों की त्वचा इतनी मजबूत होती है कि एक छोटे रिवॉल्वर की गोली भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसलिए लाख कोशिश करने पर भी शेर गेंडे का बाल भी बाका नहीं कर पाते। हालांकि यदि कोई छोटा गेंडा बच्चा अपनी मां से बिछुड़ जाए तो उस नन्हे गेंडे पर शेर अक्सर हमला करते हुए देखे जा सकते हैं। असल में छोटे गेंडों की त्वचा अपने माँ बाप जितनी मजबूत नहीं होती और छोटे होने के कारण ये काफ़ी कमज़ोर भी होते हैं। लेकिन एक वयस्क गेंडा 3000 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो सकता है। ये वजन शेरों की तुलना में 15 गुना अधिक है। वयस्क गेंडे इतने ताकतवर होते हैं कि शेर तो छोड़िए, ये किसी बड़ी एसयूवी कार को भी उठाकर पटक सकते हैं। वहीं गेंडे झुंड बनाकर भी रहते हैं और एक दूसरे की सहायता के लिए भी तैयार खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि यदि इनके आसपास कोई दूसरी प्रजाति का जानवर भी मौजूद हो तो गेंडे उसकी रक्षा करने के लिए भी शेरों से भिड़ जाते हैं। वैसे क्या आप एक रोचक बात जानते हैं? यदि जंगल में आग लगी हो तो सारे जंगली जानवर आग को देखकर भाग खड़े होते हैं, परंतु माना जाता है कि गेंडे बिना डरे जलती आग में भी घुस जाते हैं। बाघ। दोस्तों, भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों ही शिकारी जानवर पाए जाते हैं, लेकिन ये एक साथ नहीं रहते। बाघ जहां भारत के 17 राज्यों में फैले हुए हैं, वहीं शेर केवल गुजरात में गिर के सूखे जंगली मैदानों तक ही सीमित हैं। शेर मिलकर रहते हैं, किंतु बाघ अकेले ही अपना जीवन जीते हैं। ऐसे में यदि बाघ का शेरों से आमना सामना हो तो शेर मिलकर बाघ को आसानी से मार डालेंगे, किंतु यदि एक अकेले बाघ से अकेला शेर टक्कर लेता है तो बाघ शेर के ऊपर निश्चित तौर पर हावी पड़ जाएगा। बाघ न सिर्फ वजन और आकार में शेरों से बड़े, भारी और ताकतवर होते हैं, अपितु बाघों के शरीर में मांसपेशियों की सघनता भी बेहद अधिक होती है। एक बाघ के शरीर में जहां 72% ठोस वजन उनकी मांसपेशियों का होता है, वहीं शेर के शरीर में यह मात्रा करीब 58% ही है। इस हिसाब से कुछ जानकार बाघों को शेरों के मुकाबले कम से कम 2 गुना अधिक ताकतवर जानवर मानते हैं। सिर्फ यही नहीं, दांतों और पंजों की लंबाई से लेकर जबड़े की ताकत तक के मामले में बाघ शेर के मुकाबले में 21 बैठता है। साथ ही बाघ अपने पंजों से प्रहार करने में भी बेहद अधिक कुशल होता है, इसलिए बाघों को बॉक्सर कैट भी कहा जाता है। वैसे नर शेर की गर्दन पर लंबे बाल होते हैं जिन्हें आयाल कहा जाता है। ये आयाल बाघ के साथ होने वाली लड़ाई में शेर के लिए एक कवच का काम जरूर करेगी, किंतु कुल मिलाकर एक बाघ में शेर को हराने लायक तमाम विशेषताएं विद्यमान हैं। हाथी। धरती का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है हाथी। यदि शेर जंगल का राजा है तो हाथी जंगल का महाराजा कहलाना चाहिए। एक हाथी का मुकाबला 10 या 20 शेर भी मिलकर नहीं कर पाएंगे। हाथी न सिर्फ विशाल है बल्कि इनका सूंड एक गजब का हथियार है। 40,000 मांसपेशियों से निर्मित हुआ हाथी का सूंड अत्यधिक ताकतवर होने के साथ साथ किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। वैसे किसी भी जीव के साथ हुई लड़ाई में हाथी अपने वजन का भी बेहद अधिक फायदा उठाते हैं। ये अपने विरोधी को पैरों तले कुचलने की कोशिश करते हैं। एक 6000 किलोग्राम भारी हाथी का पैर यदि किसी 200 किलोग्राम भारी शेर पर पड़ जाता है तो शेर को जमीन से खुरसते हुए ही अलग करना पड़ेगा। जब भी शेर किसी हाथी को आता हुआ देखते हैं तो वो तुरंत उठकर हाथी के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। जंगल में कभी कभार छोटी उम्र के हाथियों को शेरों द्वारा शिकार बनाए जाने की घटनाएं घटित होती रहती हैं, परंतु ज़्यादातर मौकों पर छोटे हाथी भी शेरों पर हावी पड़ जाते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि यदि जंगल में पहले से कोई हाथी मरा हुआ पड़ा हो तो भी शेर उस हाथी को नहीं खा पाते, क्योंकि हाथी की त्वचा गेंडों से भी अधिक कठोर होती है। ऐसे में शेर लकड़भग्गों के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि भले ही आकार और ताकत में लकड़भग्गे शेरों से कमतर हैं, किंतु लकड़भग्गों का जबड़ा शेरों से अधिक दमदार होता है। जब लकड़भग्गे हाथी की त्वचा को काटकर हाथी के मांस तक पहुंचते हैं तो ही शेर उस हाथी को खाने को आते हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पर शेर जंगल के सबसे कुशल और हिंसक जानवर है। शेरों का अस्तित्व जंगली जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि शेर बड़े शाकाहारी जानवरों का शिकार करके उनकी संख्या सीमित रखते हैं और इसलिए शेरों को जंगल का राजा भी माना जाता है। परंतु वीडियो में बताए गए ये जानवर शेर की सत्ता को नहीं मानते और ये ताकतवर जानवर जब चाहे तब शेर की सत्ता को उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वहीं नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।